रही है। हेलो, सभी ग्राम दिगरा के सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथियों, हाँ जी, आपके गांव के बीच में कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती अनिता यादव, हमारा नेता कैसे हो? अनिता यादव, अनिता यादव, अनिता यादव। लिस्ट दे दे मेरे को, अभी तक संचल ले रखा है लिस्ट है ना, मैं साहब बनाओ गाड़ी ले। अच्छा ठीक है, आवे सरकार नौकरी छोड़ के और वो विद्वान पत्रकार आए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि 11 हमारी अहिरवाल की सीटों में से वो 3 और 4 सीट तक हमारा नेता कैसा हो? रामदास जी, अनिता यादव। गाँव वालों ने भाई खड़े ना युवा साथी मैडम को फोटो भेंट करेंगे, सभी युवा साथी दे दो एक ये थोड़ा सा तो है, तो नंबर वाइज पकड़ी पर है, सभी आदमी तैयार हो। वे सभी आदमी किसान हो गए, सभी आगे लेट हो गए भाई, ऐसा है मैं अभी बताया ना, लेट वेट होते रहेंगे, कोई बात है, बाकी मन लग रहा हमारा। हाँ, इंद्रजीत सरपंच जो ताजपुर से पधारे हमारे पास, हमारे सम्मानीय साथी हैं, उनको सत्यवीर जी आ जाओ, सब आ जाओ। विक्रम जी आप भी जगह ले लो। ये आपके बीच की रहने वाली, आपके दुख दर्द में खड़ी रहने वाली, अगर खुशी हुई तो आपके बीच में गीत गाती है, दुख पर दली पर आती है, ये बस आपकी ये बात है। इसलिए आप किसी बहकाव में ना करके कांग्रेस पार्टी जो हमारा दूसरा बटन है मशीन पर, वो दबा करके हमें समर्थन देंगे, हमको बल देंगे। तो लीजिए मैडम अनिता जी से आग्रह करता हूँ, पाए हमें संबोधन करें। सम्मानित मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के आज के स्टार प्रचारक श्री जब्बूराम जी सैनी, सभापति नगर परिषद तिजारा, और उनके साथ आए श्री राज सिंह जिला पार्षद तिजारा, उनके साथ पधारे शिव सैनी पीसीसी सदस्य शिवचरण सैनी जी, पीसीसी सदस्य राजस्थान, श्री योगेश सैनी जी पार्षद, श्री गुल्लू यादव जी, श्री पिलन यादव सरपंच विधाना, और हमारे यहाँ के समस्त सम्मानित बंधुवर, आज हम सब मिलकर राजस्थान सरकार के जितने भी हमारे साथी पहुँचे हैं हमारी मदद के लिए, हम सब मिलकर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि चुनाव विधानसभा का बहुत नजदीक आ गया है। 5 अक्टूबर आपकी तिथि बहुत एक सप्ताह के अंदर आ गई और चुनाव प्रक्रिया अब तेज हो गई। कांग्रेस पार्टी ने आपको आपका प्रत्याशी मिल गया, जो पहले 2009 से 2014 तक आपके बीच जिन्होंने काम किया। आप सब भाई बहनें, माता और
प्यारे बच्चों, आप सब ने मिलकर श्री राधा कृष्णा मंदिर के प्रांगण में मुझे पहले भी अपना आशीर्वाद देकर अपना विधायक चुना था, और आज मैं उम्मीद करूंगी बाबा के मंदिर में, यहाँ पर इस प्रांगण में सभी देवी देवताएं, सभी देवी देवता, कुल गुरु यहाँ पर विराजमान हैं। इस पावन स्थली पर हम सब मिलकर इस पावन स्थली को, पवित्र स्थली को, बाबा की नगरी को हम प्रणाम करते हैं और ये इनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं श्री राधा कृष्णा मंदिर में कि बाबा आपके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ रही है। हमारी लड़ाई हमेशा संघर्ष में निकल गई। 10 साल के लगातार संघर्ष के बाद हमें आज ये मौका मिलेगा, और हमारी लड़ाई इस विचारधारा पर चुनाव लड़ेगी कि पिछली बार के 10 साल के जो कारनामे थे सरकार के, झूठी सरकार, चेहरा बदल सरकार, अग्निवीर जैसी योजनाओं को लाकर यहाँ पर जो हमारे बच्चों के साथ भद्दा मजाक हुआ, इसके अगेंस्ट में, और एमएसपी देने की बात कही थी उसके अगेंस्ट में, ओल्ड पेंशन स्कीम के अगेंस्ट में, और पोर्टल पे पोर्टल इन कागजों को भर भर के हमारे बच्चे जो परेशान हुए और एक भी आज तक नौकरी नहीं लगी। 2 करोड़ के 2 करोड़ जो काला धन जो आएगा, जिसमें 15-15 लाख रुपए आप सबके खाते में जाएंगे। तो इस तरह से इस जुमला झूठी सरकार ने जो जाती है हमारे ऊपर की, ये आप सब आज गिन के बदला 5 तारीख को लेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। हमारे दिवाली में ये घोषणा की थी कि मैं यहाँ पर अहिलजमेंट लाकर दूंगा और 2 करोड़ नौकरियां लाकर दूंगा, लेकिन अग्निवीर जैसी नौकरी लाकर हमारे साथ ठगा, हम छले। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस बात की कि आज का हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता आ रही है और बीजेपी सरकार जा रही है। वो मौका जिस मौके की मैं तलाश में थी, वो मौका आज हम अपने इस मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, और मुझे सौभाग्य है इस बात का कि खोड़ गांव में मेरा निवास स्थान है, और मैं खोड़ गांव की जमीन में मेरा ऑफिस, जहां पर हजारों कार्यकर्ता, और प्रतिवर्ष अगर हम एग्रीगेट लगाएं तो हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर जलपान करते हैं और अपनी समस्याएं बताकर अपना समाधान अधिकारियों से करवाते हैं। और बात कर रहे थे, अब हमारा सब डिवीजन ही आपकी कृपा होगी, ये भी बोलेंगे, सब डिवीजन भी हमारा भगवान ने चाहा तो हमारी इसी जमीन पर और बाबा के चरणों में बढ़ेगा, कोर्ट की जमीन में। और एक बहुत बड़ा स्टेडियम, जो इलाके की जरूरत है, हमारे बच्चों को, हमारे खेल खिलाड़ियों को जरूरत है, नेशनल लेवल का कह सकती हूँ, इंडोर स्टेडियम कह सकती हूँ, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो स्टेडियम, एक शानदार स्टेडियम का निर्माण हमारे कोर्ट की जमीन में होगा। ये मेरी दूसरी घोषणा है, और इस घोषणा को बाबा के चरणों में रखती हुई कि बाबा ठाकुर दास जी, हमारी ये 2 मांगे हैं, जो सब डिवीजन अडेली और बड़ा नेशनल पार्क यहाँ पर स्टेडियम, और साथ ही साथ पार्क भी निकल गया, वह हर्बल पार्क, और हर्बल के साथ साथ मॉडल विलेज हम खोड़ को बनाएंगे। ये मैं आपसे बाबा के चरणों में मांगती हूँ। और हम हर चीज सुनते हैं, हमारे पास 4 चौक और भी हैं, डोंगड़ा अहिर चौक, चंदपुरा चौक, बिहाड़ी काटी चौक, शेलंग चौक, और बीच बीच में हमारे कई स्टेशन आएंगे, जैसे कोका है,
जैसे सुंदर कोका सुंदरे का हो गया, और बीच में रसूलपुर का भी बीच में एक आ गया पैच। तो इस तरह से करके हम पूरे विधानसभा अटेली को एक नंबर पर ले जाएंगे। ये आज मैं यहाँ से इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ। मैं इस अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो आप हाथ उठा करके और अपना समर्थन देकर बताएं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है तो फिर अटेली विधानसभा क्षेत्र क्यों विपक्ष में बैठे? विपक्ष में कभी कोई काम नहीं होता, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा जी का बेटा हो, चाहे कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो। ये सब झूठ के बुलंदे हैं कि हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी लाएंगे, हम यहाँ पर बेरोजगारी हल करवाएंगे, हम यहाँ पर ऑफिस खोल देंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनी तो यहाँ है नहीं जो ऑफिस खोल देंगे, और यहाँ पर स्टेडियम कहाँ से खोल देगा मेरा भाई, और कहाँ से युवाओं की बेरोजगारी हल करवा देगा? एक अकेला विधायक बन भी जाएगा तो विधानसभा में क्या करेगा जी? मैं तो विपक्ष का विधायक हूँ, मैं तो फोड़ में सेक्रेट नहीं ला सकता। अगर पक्ष का विधायक होता तो मैं कुछ करवा देता। तो इस तरह की गलतियां हम क्यों करेंगे? हमारा भारत का भविष्य, हमारा हरियाणा प्रदेश का भविष्य, हमारे युवा भाइयों का भविष्य जो मेरे सामने दिन रात खड़ा रहता है, और जिसकी वजह से हम इतने, मैं तो दिन में भी सपने देखती हूँ कि जिस दिन बाबा सूरदास जी महाराज की कृपा, बाबा राधा कृष्ण मंदिर के आशीर्वाद की जब कृपा होगी तो हम इन सपनों को खुली आंखों में देखेंगे। जो समाज पर प्रेशर डालती हैं, इस तरह की भारी शक्तियाँ जो समाज को दूषित करती हैं, दबाने का काम करती हैं, उनका आज मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम आ गया। 5 तारीख को आप एक एक बहन, एक एक भाई हाथ के बटन पर 2 नंबर पर हाथ का निशान है, बटन दबा करके अपनी प्रत्याशी को विजयी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद।